नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागुर। अभी हम हैं बार एसोसिएशन के जो कोर्ट में रिजल्ट आने वाला है, चुनाव हुआ है और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये अभी कुछ ही समय में बाहर रिजल्ट आएगा और मैं आपको फिर से नहीं, इधर आइए, इधर मेरे सामने आ जाओ, आप मेरे सामने आ जाओ। अरे वकील साहब मेरे सामने आ जाओ, इधर आ जाइए। आप यहाँ रखें बातें अपनी। अच्छा, प्लानिंग के बारे में क्या हाँ, इसके बारे में बताएं। नियर फ्यूचर में जो प्लानिंग है, यस, इंग्लिश में या हिंदी में समझ जाओगे? हाँ नहीं, आपकी व्यवस्था है नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, आई वांट ओनली development of my seniors and juniors for the डेवलपमेंट और एटमॉस्फेयर जो हमारा डाइवर्ट कर रखा है इन लोगों ने, उस डाइवर्ट के हिंदी में बता दूं, सीधे बात में चले जाएंगे। बिल्कुल बताइए आप हिंदी में। जो इन्होंने हमारे जो वातावरण खराब कर रखा है, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए वकीलों के हित में कन्यादान आदि करना। बिल्कुल शुरू से करें आप। और कर्मेंद्र कुमार जीतो 22 वोट। आप शुरू से बता दें एक बार। एक मिनट सर, एक सेकंड। अध्यक्ष पद के लिए अताउल्लाह नूरी 16 वोटों से जीते। के आए 78 वोट और पुष्पेंद्र शर्मा के आए 62 वोट। उसके बाद में उपाध्यक्ष के लिए महेंद्र शर्मा के आए 71 वोट और राजूलाल जाटव के आए 73 वोट। 2 वोटों से राजूलाल जाटव। अरे अपन के कितने आए थे? अरे अपन के कितने? हाँ। उसके बाद में महासचिव के लिए कर्मेंद्र शर्मा के 83 वोट और मुकेश शर्मा के 61 वोट। 22 वोटों से कर्मेंद्र शर्मा जीत गए। बिल्कुल। और विजय सिंह वकील साहब के वोट आए मात्र 3। अच्छा। और 1 वोट खाली आया। बिल्कुल 3 वोट जिसमें कोई भी मोहर नहीं है, खाली वोट, खाली बैलेट है वो। चलो, एक रिजेक्ट है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। हमारे साथ जी, चुनाव परिणाम के बारे में जरा हमें बताएं। श्री अताउल्लाह नूरी जी को विजयी घोषित किया गया है, जिनके 78 अध्यक्ष पद के लिए 78 विजयी घोषित की गई है। और श्री उपाध्यक्ष पद पर राजूलाल जी जाटव को विजयी घोषित किया जाता है, जिनके 73 वोट आए हैं जी। और निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र शर्मा, जिनके वोट आए 71। इस प्रकार 2 वोटों से ये विजयी घोषित किए गए हैं राजूलाल जी। और महासचिव पद पर श्री कर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी को 83 वोट प्राप्त हुए हैं और मुकेश चौधरी को 61 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 22 वोटों से कर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। जी बिल्कुल बहुत अच्छा परिणाम रहा है। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वकील साहब, पहली बार हुआ है कि बार के 3 पद क्लियर हो गए हैं, यानी कि अब आगे जो प्रमुख पद है उन पर चुनाव हुए हैं और आगे की कार्यकारिणी अध्यक्ष और महासचिव वगैरह मिलकर करेंगे। कैसा मान रहे हैं कि ये क्लियर मतदान हुआ है? इस तरह से आगे और पदों पर भी मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अब की बार इस साल जी, जो संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग तारीखों पर, अलग अलग महीनों में, अलग अलग दिन जी जो अभिभाषक संघ के चुनाव होते थे जी, उसकी बजाय राजस्थान हाईकोर्ट में एक निर्णय पारित हुआ और उस पारित निर्णय के अनुसार
जी संपूर्ण राजस्थान में अधिवक्ता मतदान दिवस के तौर पर 8 दिसंबर या वर्ष में अंतिम महीने का सेकंड शनिवार जी ये हाई कोर्ट का निर्णय है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस निर्णय को रेटिफाई किया गया है कि संपूर्ण राजस्थान में एक ही दिन मतदान करवाया जाए और उसकी परिणति में ये 8 दिसंबर के दिन आज चुनाव की प्रक्रिया हमारे निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने पूर्ण की थी और जिसमें 3 पदों पर चुनाव करवाए गए, अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर और अभिभाषक संघ के महामंत्री पद पर। जी इन तीनों पदों पर और ही अच्छे तरीके से निर्वाचन के लिए नियुक्त कार्मिकों के द्वारा निर्वाचन करवाया गया। इससे जो अभिभाषक संघ के जो कार्य हैं उनके हितों के लिए जो कार्य है उनको करने में अध्यक्ष का भी बहुत ही ज्यादा सहयोग रहेगा, उपाध्यक्ष का रहेगा, महामंत्री का रहेगा और राजस्थान हाई कोर्ट के इस निर्णय का संपूर्ण राजस्थान में जी पालना की गई है और बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। आज सभी अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्वक मतदान में भाग लिया और उस मतदान में भाग लेने का परिणाम है कि अच्छा परिणाम यहाँ पर हमारे सीनियर अधिवक्ता आज श्री अताउलक नूरी बार संघ के अध्यक्ष बने हैं, भाई कर्मेंद्र चतुर्वेदी महामंत्री और श्री राजू लाल जी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको मेरी ओर से और अभिभाषक संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बार के हित में ये अपना पूरा टर्नओवर पूरा करेंगे। आज निकल के सामने बात आई वर्ष का द्वितीय शुक्रवार दिसंबर माह का द्वितीय शुक्रवार अभिभाषक मतदान दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आज पूरे राजस्थान में अभिभाषकों ने मताधिकार का प्रयोग किया अध्यक्ष चुनने के लिए। अध्यक्ष जी कहाँ है? अध्यक्ष जी आगे इधर ख्याल आ जाओ। बस ऐसे खड़े हैं सर। आपने आज जो चुनाव लड़ा है तो इसमें आप जीतने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या कार्य करेंगे आप? ये मेरे परिवार का चुनाव था, मेरे परिवार के मुखिया का चुनाव था और मेरी बार एसोसिएशन ने अपने परिवार के मुखिया का चुनाव किया है और मुझे इस लायक इस योग्य समझा, मुझे जिताया, मुझे वोट दिए, मेरे पूरे ही सदस्यों ने मेरे लिए वोट दिए। मैं इनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे पूरे परिवार के, मेरे पूरे बार एसोसिएशन के प्रति मतलब जो है बहुत ही सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा और मैं पूरा प्रयास करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा कि मेरी बार एसोसिएशन के लिए मैं जो भी कल्याण के काम होंगे वो सभी उसके लिए पूरे जी जान से मतलब की कोशिश करूँगा उनको पूरा करने के लिए हर संभव मेरी बार के प्रत्येक सदस्य का स्वाभिमान बनाए रखने की कोशिश करूँगा। मेरी बार के कभी गरिमा को, मेरी बार के सदस्य की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा किसी भी तरीके। ये मेरी बात है। अब मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले मेरी बार के जो एसोसिएशन की वेलफेयर की, मेरे बार के जो सदस्य हैं, मेरी बार एसोसिएशन के जो वेलफेयर है, जितने भी मतलब वेलफेयर के कार्य हैं उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। मेरे बार के सदस्यों की इज्जत की, उनकी मान सम्मान की प्राथमिकता पहले रहेगी मेरी। वोट के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नई बिल्डिंग बन रही है और उसके लिए काम करेंगे जल्दी उसके लिए साफ सफाई के लिए करेंगे, यहाँ की साफ सफाई के लिए करेंगे और यहाँ जो भी कमियाँ होंगी अब देखेंगे और उन कमियों को पूरी तरह से, छोटी बड़ी जितनी भी कमियाँ उनको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे और सबके प्रयास से, पूरी बार एसोसिएशन के प्रयास से, पूरे सदस्यों के प्रयास से इस काम को अंजाम देंगे। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू।